गुड मॉर्निंग टू ऑल। 8th क्लास। देखिए, किम सर्वनाम शायद ये मैंने आपको पढ़ाया था, ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन कुछ बच्चों का कहना है कि नहीं पढ़ाया, तो आज आपको फिर से पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए, किम सर्वनाम पुल्लिंगी सर्वनाम जो होते हैं वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं। तो अस्मद और युष्मद ये दो सर्वनाम जो होते हैं यह तीनों लिंगों में समान होते हैं, याद रहे। अस्मद और युष्मद इनको पुल्लिंग स्त्रीलिंग ऐसा नहीं होता है, वो सेम होते हैं। लेकिन तद, यद, किम, एतद ये जो सर्वनाम हैं आपको इस बार 8th क्लास में, अभी इदम, अदस वो आपको 9th क्लास में आते हैं, तो उसका छोड़ दीजिए। इस क्लास के जो है तद, यद, किम, तो ये तीनों भी सर्वनाम जो है वह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग रूप होते हैं उनके। तो किम सर्वनाम को कहा जाता है प्रश्नार्थक सर्वनाम, याद रहे, जिसका यूज़ किया जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए। अगर आपको किसी को क्वेश्चन पूछना है तो आपको जो है वह किम सर्वनाम का वहाँ यूज़ करना पड़ेगा। तो देखते हैं किम सर्वनाम के पुल्लिंग के रूप किस तरह के होते हैं। तो किम सर्वनाम पुल्लिंगम कह, कौ, के, प्रथमा, कम, कौ, कान द्वितीया, केन काभ्यां कैः तृतीया, कस्मै काभ्यां केभ्यः चतुर्थी, कस्मात् काभ्यां केभ्यः पंचमी, कस्य कयोः केषां षष्ठी, कस्मिन् कयोः केषु सप्तमी। ये था किम सर्वनाम और ये थे इनके पुल्लिंग के रूप। इनका अर्थ देखते हैं थोड़ा, क्योंकि ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन हैं तो वो क्वेश्चन में इसमें का कौन सा ना कौन सा एक रूप आपको यूज किया हुआ मिलेगा। तो इसी के कारण मैं बोल रहा हूँ कि आपको बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से, या आपको जो है वह क्वेश्चन का अर्थ समझने के हिसाब से यह जो सर्वनाम है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं इसका प्रथमा एकवचन पुल्लिंग का है कह। कह इसका अर्थ होता है कौन या क्या। अभी ज़्यादातर कौन लेते हैं, और किसी चीज़ के बारे में अगर आपको पूछना है कि तत् किम अस्ति, वह क्या है, तो ऐसा भी इसका अर्थ होता है। इसी के कारण यहाँ दोनों भी अर्थ मैंने लिखे हैं। कह का अर्थ होता है एक कौन और दूसरा क्या। तो यह आपको सेंटेंस के हिसाब से देखना है कि कौन सा अर्थ यहाँ लगता है। तो कह का अर्थ हुआ कौन, तो कौ का मतलब होता है कौन दो, और के का मतलब होता है कौन सब। तो कह का अर्थ हुआ कौन एक, कौ का अर्थ कौन दो, और के का अर्थ कौन सब। जैसे हमने देव शब्द का देखा है, देवः, देवौ, देवाः। देवः एक देव, देवौ दो देव, और देवाः बहुत सारे देव। तो उसी तरह के है। कह मीन्स कौन, अदरवाइज कौन एक, कौ कौन दोनों, के कौन सब। कम किसको, कौ किस दोनों को, कान किन सब को, केन किसने, वह कार्य किसने किया, तत्कार्यम केन कृतम, तो केन किसने, काभ्याम किस दोनों ने, वह कार्य कौन से दो छात्रों ने किया, अगर ऐसा बोलना है आपका तो काभ्याम। काभ्याम और कई ही किन सब ने, कस्मै किसके लिए, कस्मै देवाय का अर्थ होता है देव के लिए, तस्मै का अर्थ होता है उसके लिए, तो कस्मै का अर्थ होता है यहाँ किसके लिए, फॉर हुम, किसके लिए। काभ्याम किन दोनों के लिए, और केभ्यः किन सब के लिए। नेक्स्ट, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्मात् का अर्थ होता है किसके पास से।
फ्रॉम विच पर्सन, कौन से या किस व्यक्ति के पास से, कस्मात देवात देव के पास से, तस्मात उसके पास से, तो कस्मात किसके पास से। तो इसका आंसर आपको मिलेगा कि देवात। कस्मात आशीर्वादम प्राप्नोति, किसके पास से आशीर्वाद प्राप्त करता है, कस्मात आशीर्वादम प्राप्नोति, किसके पास से आशीर्वाद प्राप्त करता है। आपको क्वेश्चन पूछा है तो आंसर आएगा देवात आशीर्वादम प्राप्नोति, देव के पास से आशीर्वाद प्राप्त करता है। तो कस्मात किससे पास से, काभ्याम किन दोनों के पास से, केभ्यः किन सब के पास से, कस्य, कस्य का अर्थ होता है किसका, किसकी, किसके, ये सभी तीनों भी होते हैं। कस्य पिता अस्ति, किसके पिता है, कस्य माता अस्ति, किसकी माता है, कस्य बालकः अस्ति, किसका बालक है। तो इस तरह से कस्य के ये तीनों भी अर्थ आपको समझ लेना है, किसका, किसकी, किसके, का, की, के। कयोः किन दोनों के, किन दोनों का, किन सब का, इस तरह से। और केशाम किन सब का। उसके बाद कस्मिन किसमें या किसके ऊपर, इस अर्थ में। कयोः किन दोनों में, और केशु किन सब में। तो ये अर्थ मैंने यहाँ जानबूझकर लिखे हैं ताकि आपको अच्छा लगे, आपको इजी हो जाए, इसी के कारण मैंने यहाँ लिखे हैं। तो यह आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। और इसमें फिर अगर आपको कुछ डाउट है, वैसे तो डाउट कुछ नहीं है, जिस तरह से देव शब्द के अर्थ होते हैं उसी तरह से इसके, लेकिन ये प्रश्नार्थक है तो कौन, क्या, किसके लिए, कैसा, तो इस तरह से हो जाएगा। तो उसके बाद आपको देखना है किम सर्वनाम स्त्रीलिंगम, का, के, काहा, प्रथमा। तो ये स्त्रीलिंग के भी अर्थ उसी तरह से, लेकिन संस्कृत में जो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंगी रूप अलग होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मैं 10 बार बोल रहा हूँ कि सर्वनाम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से आपको ये करना है। तो का, के, काहा, का मतलब होता है कौन, के कौन दोनों, और काहा कौन सब, ये स्त्रीलिंग में हो जाएगा, अर्थ उसी तरह से हो जाएगा। काम के काहा द्वितीया, कया काभ्याम काभिः तृतीया, कस्यै काभ्याम काभ्यः चतुर्थी, कस्याः काभ्याम काभ्यः पंचमी, कस्याः कयोः कासाम षष्ठी, कस्याम कयोः कासु सप्तमी। उसके बाद का है नपुंसकलिंग का, किम के कानि प्रथमा, किम के कानि द्वितीया, केन काभ्याम कैः तृतीया, कस्मै काभ्याम केभ्यः चतुर्थी, कस्मात् काभ्याम केभ्यः पंचमी, कस्य कयोः केशाम षष्ठी, कस्मिन् कयोः केषु सप्तमी। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और यह जो है, यह तीनों भी लिंग के यह जो सर्वनाम है, तो किम सर्वनाम आपको लिखना है और आपको मुझे इसका होमवर्क भी भेजना है। यही आपका आज का होमवर्क है। इसको अच्छी तरह से समझ लें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखिए आप, वो क्वेश्चन में इसका कौन सा रूप आपके लिए रहता ही है। तो उस रूप का अर्थ क्या होता है, इसी के कारण मैंने यहाँ रेड पेन से अर्थ लिखे हैं। वो अर्थ और ये सर्वनाम दोनों भी याद करना है और क्वेश्चन का मीनिंग लगाने की कोशिश करना है। आपको कुछ डाउट आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।